नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? मज़े में? आज हम इकाई 5 पढ़ेंगे, धरती को महकाए। बच्चों, प्रकृति ईश्वर का वरदान है। प्रकृति में वायु, जल, पेड़, पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य आते हैं। इन्हीं प्रकृति में हम सब रहते हैं। आपने देखा है हरे भरे मैदानों को? इन हरे भरे मैदान प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार हंसते मुस्कुराते रंग बिरंगे फूल, उन्हें तो आपने देखा ही होगा। उनको देखकर तो हर कोई प्रसन्नता से झूम उठता है। बच्चों, आपको पता है, जब आप हंसते मुस्कुराते हुए पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं, तब आप भी इन्हीं फूलों की तरह बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आज हम एक कविता समझेंगे और उसे जानेंगे। इसके पहले भी हम एक कविता पढ़ चुके हैं, एक जगत एक लोक। ये भी एक प्रकृति गीत था और आज भी हम उसी काव्य की तरह प्रकृति के तत्वों को समझते हुए इस काव्य का श्रवण करेंगे। तो हम सब मिलकर काव्य का श्रवण करते हैं। धरती को महकाएं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए। अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए। सारी धरती को महकाए। सारी धरती को महकाए। आप सबने अच्छे से श्रवण किया? मज़ा आया ना आपको? बहुत ही मधुर कविता थी। इस कविता में हमें देखना है कि प्रकृति के तत्व हमारे लिए क्या करते हैं और हमारे लिए किस तरह उपयोगी है, हमें क्या सीख देते हैं, ये भी हमें समझना है। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इकाई 5 धरती को महकाए रखिए और उस पर ध्यान दीजिए। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। समझुती, बाग के फूलों को देखो वे हमेशा खुश रहते हैं। आंधी आए या भारी बारिश हो वे इनको हंसते हुए सहते हैं। तो बच्चों बताइए, आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? अरे वाह! गुलाब, मोगरा, चंपा का फूल, कमल का फूल, अरे हाँ, सूरजमुखी का फूल। बहुत सुंदर। आप सबने इन फूलों को देखा है तो आप सबने ये भी सोचा होगा कि ये फूल कितने मुस्कुराते हुए होते हैं, हमेशा खुश दिखते हैं ना। ये फूल कितने खुश दिखते हैं। यहाँ पर कठिन शब्द है आंधी। आंधी यानी तूफान, चक्रवात। जब बहुत तेज हवा चलती है तो उसे क्या कहते हैं? आंधी। कभी कभी जब बारिश होने वाली होती है तभी भी आंधी आती है। तो यहाँ पर आंधी यानी तूफान, चक्रवात। तो
तो ये जो फूल है वो आंधी आए, बारिश आए या गर्मी का मौसम हो, वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। ये सब सहकर भी वह अपना मूल स्वभाव यानी हंसना मुस्कुराना नहीं भूलते। तो बच्चों, अब आप हमें बताइए कि इन फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? अरे वाह, फूलों से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन की किसी भी परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख हो, हमें इन फूलों की तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना है। सूरज की किरणों को देखो, रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। समझोती, तुम सूरज की किरणों को भी देखो, वे हर रोज धरती पर आती है, अंधकार को दूर कर सारी दुनिया में उजाला फैलाती है। बच्चों, सूरज की किरणें क्या काम करती है? सूरज की किरणें धरती पर आती हैं और सब जगह उजियारा फैलाती है। रात को अंधेरा होता है, घना अंधकार होता है और हमें सुबह हो गई ऐसा कैसे मालूम होता है? जब सूरज की किरणें धरती पर आती हैं और अंधकार को दूर भगाती है, तब हमें पता चलता है कि हाँ, सुबह हो गई। दूसरा शब्द है धरा। धरा यानी धरती, भूमि। किसान धरती पर अनाज उगाता है। अंधकार, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है अंधेरा। जब रात हो जाती है तब अंधेरा होता है और उस अंधेरे को दूर करने के लिए सूरज की किरणें धरती पर आती हैं। जग, जग यानी जगत, दुनिया। हम सब ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया में या इस सृष्टि में रहते हैं। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। समझोती, आप दीपक को भी देखो, वह हरदम जलता रहता है। जब तक उसमें तेल रहता है, वह खुद को जलाकर भी दुनिया में रोशनी फैलाने का काम करता है। बच्चों, आपने दीपक तो देखा ही है, और एक शब्द है दीपक। दीपक यानी दीप। सुबह के वक्त या शाम के वक्त हम दीपक जलाते हैं, आरती उतारते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दीपावली में भी हम बहुत सारे दीप जलाते हैं। और एक शब्द है हरदम। हरदम यानी हमेशा। हम हमेशा पाठशाला में जाते हैं। मैं हमेशा नियमित पाठशाला जाती हूँ। और एक शब्द है अंतर। अंतर यानी हृदय। दीपक अपना हृदय जलाकर, यहाँ पर कवि कहते हैं कि अपना अंतर जला जलाकर रोशन जग को करता है। तो दीपक अपना अंतर जलाकर यानी अपने हृदय से वो जलकर, खुद जलकर पूरे जगत को रोशनी देता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। समझोती, आओ हम सब भी मानव बनकर दुनिया में हमारा नाम ऊंचा करें, अच्छे और नेक काम करके सारी धरती को मानवता की खुशबू से सुगंधित करें। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए कि इस कविता में प्रकृति के तत्व कौन से हैं? किन किन तत्वों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है? हाँ, यहाँ पर फूल, सूरज की बात की गई है और ये सब हमें अच्छी सीख देते हैं। इन्हीं सीख को हमें हमारे जीवन में उतारनी है। तो अब आप हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं? हमें भी कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर ये प्रकृति के तत्व इतनी अच्छी तरह से प्रकृति को आगे बढ़ाते हैं, रोशन करते हैं, उजियारा करते हैं, तो हमारा भी कोई दायित्व है कि हम भी कुछ करें। तो अब आप हमें बताइए कि प्रकृति को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे? जी हाँ, हम
कूड़ा कूड़ेदान में ही डालेंगे। वेरी गुड। और कोई बताएगा? हाँ, हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ गंदगी बिल्कुल नहीं करेंगे। पेड़ पौधे खूब लगाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे से ही हमारी धरती, हमारी ये सृष्टि है वो नंदनवन बन जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, जल का व्यय नहीं करेंगे। हमें पानी का व्यय बिल्कुल भी करना नहीं है। तो बच्चों, हम सब ने देखा कि प्रकृति के तत्व हमें किस प्रकार अच्छी सीख देते हैं और इन्हें हमारे जीवन में उतारकर हमें भी कुछ ऐसा नाम करना है। इस यहाँ पर यही बताया गया है। कठिन शब्द भी हम यहाँ पर देखेंगे। और एक शब्द है इंसान। इसका पर्यायवाची शब्द है मनुष्य, मानव। हम सब मानवीय हैं, मनुष्य हैं। मुहावरे का अर्थ देखेंगे, अपना नाम कमाना, यानी प्रसिद्धि पाना। कहीं पर भी हम आगे बढ़े, अगर हम अच्छे काम करें तो हमें प्रसिद्धि मिलती है, हमारा नाम बनता है। हम नाम कैसे कमा सकते हैं? अपने अच्छे और सच्चे कार्यों से हम अपना नाम कमा सकते हैं। और अच्छे और सच्चे कार्य तो हमने देख ही लिए। आशा रखती हूँ कि आपने इस कविता का आस्वाद लिया होगा और आपको मज़ा आया होगा।